नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार। आज का जो विषय है वो मैरिटल काउंसलिंग का विषय है। यानी कि पति-पत्नी का जो रिश्ता होता है, जिस रिश्ते के अंदर बहुत सारे उतार-चढ़ाव आते रहते हैं। कभी बहुत ही ज़्यादा प्यार होता है, तो कभी हल्की-फुल्की या फिर ज़्यादा भी कुछ लड़ाइयाँ भी हो जाती है। और आज के ज़माने में जब एक लड़का और लड़की अपने आप को बराबर महसूस करते हैं, जो कि करना भी चाहिए, तो उस स्थिति के अंदर लड़ाइयाँ होना, एक रिश्ता जो है वो ज़्यादा समय तक नहीं टिकना, ये बहुत ही ज़्यादा आम बात हो रखी है। और देखने में आया है कि ये जो समस्या है, ये ज़्यादा पढ़े-लिखे लोगों में बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसका क्या कारण है? और इसके अगर कारणों की बात करें तो इसके बहुत सारे कारण हैं। लेकिन उसमें से ऐसा कौन-सा कारण है जिसको हम अपने आप ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम अपने व्यवहार में ला सकते हैं, अपने माइंडसेट में ला सकते हैं और जिससे पति-पत्नी का जो रिश्ता है वो और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अगर ऐसे जो भी पति-पत्नी हैं जिनके बीच में हल्का-फुल्का कुछ मनमुटाव चलता रहता है, तो ये वीडियो उन्हीं को समर्पित है। कृपया आप उनको ज़रूर ये वीडियो भेजें और उनसे मेरा निवेदन है कि इसको अंत तक, लास्ट तक ज़रूर वो देखें। दोस्तों, आपको एक बात को बहुत ही अच्छे से समझने की आवश्यकता है। अगर आपके साथ में ऐसी समस्या होती है, उसको न केवल समझना है, अपने माइंड में भी बिठाना है और अपने माइंडसेट का एक हिस्सा बनाना है। वो क्या बात है? वो ये बात है कि एक इंसान जो है, वो इंसान एक मशीन से अलग है। भले वो लड़का हो, भले वो लड़की हो, वो मशीन नहीं है, वो इंसान है। और वो कैसे अलग है? क्योंकि उनके पास में माइंड है और माइंड की जो एक प्रकृति होती है, वो पानी की तरह होती है जिसमें उतार और चढ़ाव दोनों आते हैं। यानी कभी वो अच्छा होंगे, कभी वो खुश होंगे, कभी वो बहुत ही प्यारी बातें करेंगे, कभी वो बहुत ही मीठा बोलेंगे, तो कभी वो थोड़ा उदासी में होंगे, कभी वो परेशानी में होंगे, कभी वो छोटी-सी बात से गुस्सा करेंगे, कभी वो चिढ़ जाएँगे, कभी वो आपको भी कुछ बुरा भी बोल सकते हैं। तो मैं इसको समझाने के हिसाब से इस प्रकार से समझाता हूँ कि जो मेल है, यानी कि जो पुरुष है, उसके अंदर देवताओं के भी तो गुण होते हैं और राक्षसों के भी गुण होते हैं। यानी कि उसके अंदर कुछ अच्छाइयाँ भी है, वो एक स्थिति में एक अच्छा इंसान भी हो सकता है, तो एक स्थिति में वो खराब इंसान भी हो सकता है। और उसी प्रकार से जो फीमेल है, यानी कि जो स्त्री है, उसके अंदर महिला है, स्त्री है, तो उसके अंदर भी जो देवी है, एक देवी जो है, उसका भी गुण हो सकता है। और इसके अलावा अ, उसके अंदर जो एक राक्षसी है, उसका भी गुण हो सकता है। तो ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और मैं यूँ चाहता हूँ कि ये बात आप बहुत अच्छे से समझें और समझने के बाद में इसको अपने माइंडसेट का हिस्सा बनाएँ। आपको इसको अप्लाई करना है अपने जीवन में और वो किस प्रकार से? जैसे कभी मान लो कि किसी एक बात पर आपकी हल्की-सी कुछ कहा-सुनी हो जाए, तो उस वक़्त जो मेल है, यानी कि जो जो वहाँ पर भूमिका निभा रहा है मेल की, तो वो इंसान ये समझे कि अभी जो मेरी वाइफ़ है, वो ये समझे कि अभी जो मेरी वाइफ़ है, वो अभी उसका मन जो है वो डिस्टर्ब है। वो अभी जो कुछ सोच रही है, वो उसी प्रकार से सोच रही है जैसे कि अभी वो अच्छा नहीं सोच पा रही है। और ये जो स्थिति है, ये ज़्यादा लंबी टाइम तक नहीं चलनी, ये कुछ ही टाइम तक चलेगी। और कोई दिक्कत नहीं है, जिस प्रकार से हमारा जो वातावरण है, हमारी जो प्रकृति है, उसके अंदर भी आपने महसूस किया होगा कि कभी आंधियाँ चलती है, तो कभी बहुत तेज़ तूफ़ान आते हैं, कभी तेज़ तूफ़ान आते हैं और उस तूफ़ानों के बाद में बरसात होती है और उस बरसात के बाद में मौसम बहुत ही सुहाना हो जाता है।
तो ये इसी प्रकार की इस रिश्ते के अंदर भी ये एक प्रकृति होती है। जब कभी तो उनका मन बहुत ही अच्छा होगा, कभी उनका मन थोड़ा खराब हो जाएगा, कभी उनको और भी ज़्यादा परेशानी हो जाएगी, उनको लगेगा कि मैंने आपसे शादी करके जो है बहुत ही बुरा काम किया है, बहुत ही गलत काम किया है। आपको उस वक़्त ऐसा नहीं करना कि आप इस प्रकार से ल बस आपने बस बोल दिया तो बस बोल दिया। अब तो मैं इस गलती को अभी सुधारूँगा। आप उस उनके काम के प्रति उनकी जो वाणी है उसके प्रति एक बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव अगर आप रिएक्शन देने लग जाते हो, तो वो जो रिश्ता है वो नहीं टिकेगा, आपका रिश्ता और खराब हो जाएगा। आपको अपनी जो बातों को, अपनी इन चीज़ों को, अपने उतार-चढ़ाव को अपने तक ही रखना है। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि आपका जो स्वभाव है, आपकी प्रकृति तो ठीक होने की है, लेकिन इसके अंदर अगर बाकी सब लोगों को और किसी लोगों को इन्वॉल्व कर लिया, तो वो लोग इसको ठीक करने के बजाय इसको ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, ना चाहते हुए भी। तो मेरा एक छोटा-सा संदेश था कि उन सब लोगों के लिए जिनके घर के अंदर मनमुटाव होता है, और मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी ये रिलीज़ कर रहा हूँ जो बच्चे पति पत्नी के झगड़ों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। तो उन बच्चों के लिए आप इस सिद्धांत को अपने मन के अंदर ज़रूर बैठाएँ और इसका उपयोग करें। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक ज़रूर करें। आप अपनी प्यारी-प्यारी बातों को हमें कमेंट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएँ, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।